जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले बटन क्रिएट करना है डिलीट का, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे एडिट वाला बटन बना हुआ है, इसी को कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पर आके मैं इसको डिलीट वाला बटन क्रिएट कर दूँगा मैं। ए टू सारा प्रोसेस सेम है, जो हम डिलीट वाला में काम करेंगे ना वही सारा प्रोसेस वहाँ पे एडिट में काम होता है हमारे पास। डेंजर, और फंक्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर डिलीट हो जाएगा। डिलीट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर आईडी की ज़रूरत है, ठीक है ना। एडिट पे तो ये था ना कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन शो भी करनी थी, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड वगैरह, आईडीज़ वगैरह में शो करनी थी, ठीक है। लेकिन डिलीट में से हमें क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आईडी पे ना उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड क्या करेंगे हम लोग, डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। और आईडी ही क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या एक प्राइमरी की है, और प्राइमरी की कौन सी की होती है, बिल्कुल जिसके ऊपर पूरा का पूरा डाटा डिपेंड करता है। अब क्या करना है हम लोगों ने, नीचे आके एक और मॉडल क्रिएट हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। आईडी नेम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम लोग, डिलीट मॉडल लिख देते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग, इधर एक और स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना एडिट वाला और डिलीट वाला कोड मिक्सअप ना हो जाए। अब यहाँ पर आके लिखूँगा मैं फंक्शन ऑन डिलीट, इसमें बस एक ही पैरामीटर आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट डिलीट मॉडल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग दिस वन। ये हमारा मॉडल की आईडी आ गई। फिर सेम आईडी इसी को कॉपी कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे बूटस्ट्रैप के मॉडल को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर आके ऐसे आगे लिख देना है। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, एक मिनट चेक कर लूँ मैं क्या फंक्शन नेम सेम है क्या नहीं, ठीक है। अब सेव करते हैं चीज़ को और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पे ये वाला फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला मॉडल कौन सा है, ये वाला मॉडल है। ऐसा करता हूँ, इसमें जो वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उन्हें यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें भाई ये दो चीज़ चाहिए, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारे पे डिलीट, ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर सकें हम लोग। इधर भी क्या लिखा होगा हमारे पास, डिलीट लिखा हुआ होगा। अब रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिलीट, देन h1 टैग के अंदर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर आर यू श्योर, is equal to text danger। कुछ टाइप का बन जाएगा फिर ये, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जब ये सबमिट करेगा या फिर यस पे क्लिक कर देता है तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्म सबमिट के रोकेंगे हम लोग किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। देन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने एडिट में किया था। इसके अलावा हमारे पास जो मॉडल होते हैं ना, और भी तरीके हैं इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि एक होता है हमारे पे ये स्वीट अलर्ट होता है यार, ठीक है। ये बहुत बहुत
मज़े की चीज़ है ये भी, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये एक नॉर्मल अलर्ट है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन जो स्वीट अलर्ट होता है ना इस टाइप का शो होता है ये वाला। ठीक है, बहुत इजी है यूज़ करना। इसके बस आप जो है जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करो या फिर सी एस फाइल इंक्लूड करके ना, यहाँ पर सब चीज़ें बनी हुई रखी हुई है ये, किस कैसे इस्तेमाल करना है कैसे इस्तेमाल नहीं करना। ये रहा, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आके नो यस लिखा आ रहा है, यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसके बिटवीन द इंटरवल हम कैसे काम कर सकते हैं कि यस के दरमियान में कि हमने एजेक्स कॉल करनी है। ठीक है ना, यानी कि आप कोई पीएचपी का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है ना, वो ये है, अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बना हुआ है, उसके बाद डॉट देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक बना हुआ है। इस पे आते हैं ना हम लोग, यस पे क्लिक किया, यस पे क्लिक करने से क्या होगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, नो पे क्लिक करने पे कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पे अपने तौर पर इसको यूज़ कर सकते हो। जरिए बात, जब यस पे क्लिक करेगा इसका मतलब क्या है कि आप उसको डिलीट कर रहे हो, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि ये मॉडल शो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एजेक्स कॉल कर लेंगे, डिलीट फंक्शन बिहाइंड वर्किंग करेगा, डिलीट करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा देन हम लोग क्या शो कर देंगे, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आकर हम लोग शो कर देंगे। ठीक है ना, यस पे क्लिक किया, अब ये जो चीज़ होगी ना कब शो होगी, जब सर्वर से हमारे पास डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा आप लोग। अभी मैं सिंपल अपना बूटस्ट्रैप का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, डाटाबेस में यहाँ पे डिलीट का फंक्शन भी क्रिएट करना है। ट्रेड्स में आते हैं, यहाँ पर आकर लिखता हूँ मैं डिलीट डॉट PHP, PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम लोग। देन यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड, यहाँ पे लिख देंगे डिलीट से लिख देते हैं हम लोग, पब्लिक फंक्शन डिलीट। इसका जो मैकेनिज्म होगा ना सारा का सारा सेम रहेगा जो हमने क्यूरी में पढ़ा था। क्यूरी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है वेयर कीवर्ड, वेयर कीवर्ड, और जिस कॉलम के लिहाज से उसको आप डिलीट कर रहे हो बस। अगर वेयर कॉलम यानी कि वेयर क्लॉज जो है आप इसमें नहीं एंटर करते हैं तो पूरा टेबल क्या कर देगा, डिलीट कर देता होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, स्ट्रिंग डॉलर टेबल कॉमा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग डॉलर वेयर। ठीक है ना, और यहाँ पर लिख दो मैं इक्वल टू नल। अब नल क्यों लिखा, क्योंकि हमने एज ऑप्शनल रखना है। ठीक है ना, और ऑप्शनल के थ्रू ही हम यहाँ पर वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास वेयर के अंदर नल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वेयर के अंदर हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर हम खाली भेजेंगे तो वेयर में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ डॉलर वेयर नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर हमारे पास वेयर के अंदर नल क्वांटिटी नहीं है देन हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग इफ डॉलर दिस, और जो सा हमारा फंक्शन था कौन सा वाला, चेक टेबल फंक्शन, डॉलर टेबल। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, डॉलर दिस क्यूरी, यहाँ पर लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, यहाँ पर आता है हमारे पास बैकटिक में टेबल, फिर वेयर क्लोज आ जाएगा हमारे पास और डॉलर वेयर आ जाएगा इसके साथ। ठीक है ना, ये हमारा पूरी की पूरी क्या है, डिलीट की क्यूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर भी आते हैं, लोकल होस्ट PHP में एडमिन में अगर हम आते हैं, एसक्यूएल में आते हैं,
डिलीट पे क्लिक करते हैं। यहाँ वही लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर। अब वेयर के आगे 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉलम आएगा, ठीक है ना। तो हमने वही लिख दिया डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर, आगे हम जो भी उसमें वेयर के अंदर भेजोगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसको एग्जीक्यूट करना है। डॉलर दिस जोन्स क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ एक्जी वाला, डॉलर दिस कनेक्शन वेरिएबल, देन हमारे पास क्यूरी फंक्शन, और जो सी हमने इसके अंदर ये क्यूरी लिखी है उसको यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना। इफ़ अगर हमारे पास जो है ये एग्जीक्यूशन हो जाती है क्यूरी, और इसके एग्जीक्यूट होने से हमारे पास डेटाबेस में कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये डेटाबेस में कुछ अफेक्ट करते हैं, जबकि सिलेक्ट क्या करता है, हमारे पास कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास क्यूरी के एग्जीक्यूट होने से डेटाबेस में कुछ इफेक्ट होता है, देन हम लोग यहाँ पे जो है ना एक शुरू में एक वेरिएबल बना देंगे यहाँ पर, डॉलर स्टेटस, एरर की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0 होगी, और मैसेज वाले क्या होगा वहाँ पे, ये एक एम्प्टी होगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दूंगा एक्स्ट्रा करके मैं अरे पुश डॉलर स्टेटस मैसेज, मैसेज में क्या आ जाए हमारे पास, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है ना। और अगर हमारे पास कुछ मसला होता है एल्स में आ जाएगा, इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, डाटा हैज़ नॉट बीन डिलीटेड, और यहाँ पर डॉलर स्टेटस, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, एरर आ जाएगा, एरर प्लस प्लस। सब चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने पहले सीखी हैं, अब उस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे क्यूरी के एग्जीक्यूशन में मसला होता है, देन हम लोग क्या करेंगे, एरर मैसेज शो कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एरर इन क्यूरी, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे शो कर देंगे कि ये वाली क्यूरी है जिसके अंदर हमारा मसला आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर आके अलग पूरा यानी कि पिंक ब्रैकेट है ये वाली फंक्शन की, ये ब्लू ब्रैकेट इसकी है, ये वेयर की है, और ठीक है चेक टेबल से यहाँ तक हम लिख देंगे बस, रिटर्न जेसन एनकोड डॉलर स्टेटस, कि इसके अंदर जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें से उसको क्या करो, रिटर्न कर दो। सेव करते हैं, डेटाबेस में आते हैं हम लोग, यहाँ पर आके इसकी फाइल को हम इंक्लूड करेंगे, देन यहाँ पर आके ट्रेड को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फॉर्म एक्शन में आना है हम लोगों ने, अब यहाँ पर आके हम लोगों ने बस कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा लीड्स, यदि भी लीड्स आ जाएगा, हमारे पास जो है आईडी बस आएगी इसमें से, ठीक है ना। बस आईडी नहीं आना है हमारे पास, ईमेल यूज़र नेम हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लगे तो मैं कि भी अगर हमारे पास उसकी जो आईडी है ना एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। अगर हमारे पास डाटा एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर हमारे पास डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, अगर हमारे पास डाटा एग्जिस्ट नहीं करता कहाँ पर आ जाएगा वो, एल्स में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं
डाटा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका शॉर्ट हैंड वे ये भी होता है कि यहाँ पर आप अपना स्ट्रक्चर लिख दो, नोट ऑपरेटर लगा दो और देन इसको यहाँ पर आके लिख दो। ठीक है ना, गुजारी बात है हमारे पास इधर क्या आ रहा है एग्जी के अंदर, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब आएगा, जब हमारे पास इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग इस टेबल के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होगा। अब डाटा मौजूद है ही नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है ना, अगर फॉल्स आता है तो कहाँ पर चल जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इफ़ के अंदर ही रहे, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नोट ऑपरेटर, यानी कि जब फॉल्स आएगा वो उससे किस में चेंज कर देगा, ट्रू में चेंज कर देगा। अगर ट्रू में चेंज कर देगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वो इफ वाली बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो काम तो वही वाला हो रहा है, एल्स वाला काम। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आएंगे हम लोग, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें नस की ज़रूरत है। बस हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है फिर लीड फंक्शन, लीड का टेबल आएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी वेयर वाली। ठीक है, ID इज इक्वल टू यूज़र ID, बस। ठीक है ना, ये हमारा बैकएंड काम हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने फैच किया किसको, यूज़र ID को, उसको डिकोड किया क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पहले इनकोड करके रखी हुई चीज़ें वगैरह। ठीक है, एनकोड करके जावास्क्रिप्ट से भेजेंगे यहाँ पर, PHP से बाहर डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद एरर चेकिंग करेंगे, फिर हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। टेबल नेम आ गया, फिर ID, देन उसको हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर दिया, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, एको करेंगे, फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर आके जो फॉर्म की सबमिशन बनी हुई है ना ये वाली, इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग दिस वन, देन यहाँ पे लिखें लीड फॉर्म डॉट एडेबल लिसनर, कि जब भी हमारे पास क्या होगा, सबमिट होगा तो हमारे पास एक फंक्शन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है ना, हमने अपने फॉर्म को सेलेक्टर बनाया, फॉर्म को सेलेक्टर बनाने के बाद उसको चेक किया है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो उसके साथ एक फंक्शन एक्टिवेट होगा। हम यहाँ पे करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, उसके फॉर्म की सबमिशन को रोक दिए ताकि हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू सबमिट कर सकें। ठीक है ना, अब हमारे पास जो यूआरएल है, यूआरएल भी क्रिएट करते हैं इसका हम लोग, वेब डॉट पेज में आते हैं हम लोग, डिलीट से कॉपी कर लेंगे हम लोग, डैशबोर्ड में आते हैं, लेट यूआरएल इक्वल टू डबल क्वेश्चन मार्क्स, देन PHP टैग इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ से इस पहले वेरिएबल को हम एको कर देंगे। उसके बाद डाटा हमारे पास है न्यू फॉर्म डाटा, और फॉर्म डाटा को हम लोग यहाँ बता देंगे कि ये वाले फॉर्म से डाटा लेकर आना है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को एसिंक बना देंगे ताकि इसका पता चलता रहे, लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट फैच, और फैच में कितने पैरामीटर थे हमारे पास, 2 पैरामीटर थे, एक यूआरएल था और सेकंड पैरामीटर हमें बताना पड़ता था कि डाटा आप सेंड कर रहे हो उसका मेथड और उसकी बॉडी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ऑप्शन नाम का, ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, एक होगा इसके अंदर मेथड का, मेथड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोस्ट कॉमा बॉडी। ठीक है ना, बॉडी में क्या आ जाएगा, बस अपडेट आ जाएगा। फिर इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ भेज देंगे। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है हम उसको ये वाले वेरिएबल में सेव कर देंगे, अवेट डाटा डॉट जेसन। ठीक है, अब सारे यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, कौन सा वाला डाटा, ये वाला डाटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि अगर हमारे पास जो है RES के अंदर
कुछ एरर आता है तो वो उससे क्या करे, लूप में शो कर दे। अगर कुछ भी एरर नहीं आता है सक्सेसफुल में शो करे और फिर 1 सेकंड बाद उसको रिफ्रेश कर दे। ठीक है ना, सेव करते हैं चीज़ को हम लोग। और यहाँ पे आकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और चेक करते हैं हम लोग साथ साथ नेटवर्क को भी। मुझे उससे वैसे फैच एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए मुझे इसमें। डिलीट पर क्लिक करते हैं, यस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या है वो आई इज़ रिक्वायर्ड डाटा नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है ना। अच्छा जी, ज़ाहिर बात है, मैं समझ में आ गया क्या हो रहा है हमारे पास जो ये आईडी है ना ये वाली, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ रखा ही नहीं है। ज़ाहिर बात है हम लोगों ने सिर्फ मॉडल शो कर दिए, हम लोगों ने सबमिट भी कर दिया, लेकिन ये इनपुट टैग के अंदर हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पर आके मैं सबसे पहले इसकी आईडी क्रिएट करता हूँ मैं डी टोकन वाली। यहाँ पर लिखूँगा डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी, कि जब भी मॉडल एक्टिवेट हो और इसके पास जो आईडी आ रही है ना उसको मैंने उसके आईडी के थ्रू उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में प्रिंट कर दिया। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पर हम लोग को रिफ्रेश करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। वहाँ से वो क्या हो गया, वापस डिलीट हो गया। ठीक है ना। अब इसको डिलीट करके देखते हैं हम लोग, यस डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, वो भी डिलीट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर होगा चीज़ का। डिलीट का प्रोसेस बस इतना से था। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करना है स्वीट अलर्ट के लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाओगे ना, यहाँ पे इसका एक npm पैकेज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका ये URL होता है ये वाला, इसे यहाँ से कॉपी कर लो। हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके फुटर में, लेआउट फुटर में आते हैं हम लोग और उसको हम लोग यहाँ पर आके प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना। और इससे पहले हमें जो है ना jQuery का CDN लिंक भी चाहिए होगा हमें, यानी कि प्रॉपर 2 लिंक चाहिए हमें ये वाले। एक हमें चाहिए इसके JS के लिए, ठीक है, JS के लिए आ गया। और ये हमारे पास आ जाएगा किसके लिए, CSS के लिए आ जाएगा। इसको मैं हेडर पे रखना पड़ेगा इधर। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर आना है, यहाँ में तरीका बताया हुआ कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप npm पैकेज इस्तेमाल कर रहे हो ना तो इंपोर्ट करना पड़ता है हमेशा करके। ठीक है। बस उसके बाद अब इसको डायरेक्ट यूज़ कर लो इस करके स्वाइल डॉट फाइल लिख के ना। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अगर मैंने टेस्टिंग के लिए एक तो ये वाला बटन है ना हमारे पास, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। इसे कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं डैशबोर्ड में आते हैं। ठीक है। और इसको जो है ना डिलीट के यहाँ पर आके शो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो है SWAL जो है लिखा हुआ है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, शो हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। डायरेक्ट बेस करके लिखना है आपने इसको। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके जो हमारे पे लिखा हुआ है ना, ये वाला नहीं, ये वाला बटन, ठीक है ना, नो ये यस वाला। अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ये पूरा पूरा कोड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं हम लोग। क्या करना है, नंबर 1 जो स्टेप था ना, लिंक्स को आपने CSS उसकी जावास्क्रिप्ट को अटैच कर देना है। उसके बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन में आना है।
यहाँ से लेके यहाँ तक किससे का कॉपी कर लो आप, ठीक है। अब इसको जो है ना यहाँ पे लिख दो, ऐसा कर लो, इतने ऐसे को। ये बेसिकली क्या कंफर्म बटन और कैंसिल बटन के बारे में बता रहा है कि अगर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो बूटस्ट्रैप के अंदर बटन सक्सेस, कैंसिल के लिए बटन डेंजर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वो चीज़ है जिस पे हम लोगों ने वर्किंग करनी पूरी पूरी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ बस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे कॉपी करते हैं हम लोग, जो डिलीट वाला मॉडल है ना, ये फंक्शन ये वाला, ठीक है। अब ये वाले मॉडल को हम यहाँ पे करते हैं कमेंट, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इधर क्या हो रहा है, इतने कोड में देखना भी आपने, यहाँ पे लिखा टाइटल आर यू श्योर, टेक्स्ट यू वॉन्ट बी एबल टू रिवर्ट दिस, आइकॉन यहाँ पे लिखा है वार्निंग, शो कैंसिल बटन ट्रू। कैंसिल बटन कौन सा वाला हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना। कैंसिल बटन यहाँ पे लिखा है, कंफर्म बटन का टेक्स्ट ये लिखा आएगा और कैंसिल बटन का टेक्स्ट ये लिखा आएगा, ठीक है ना। रिवर्स बटन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब होगा क्या, जब ये एक मॉडल है, ये वाला हमारे पास एक मॉडल है, ये शो होगा, इसके शो होने के फ़ौरन बाद क्या शो हो जाएगा, ये शो होगा। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ही सारा काम करना है कि जैसे ही यस पे क्लिक करता है, यस पे क्लिक करेगा, रिजल्ट में सेव हो जाएगा ट्रू, रिजल्ट में क्या सेव हो जाएगा, ट्रू सेव हो जाएगा। अगर वो कैंसिल पे क्लिक करेगा, रिजल्ट में सेव हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। अगर फॉल्स सेव होता है यहाँ पर आ जाएगा वो कैंसिल वाले में, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना है हम लोगों ने, जो अभी हम लोगों ने ये वाला काम किया ना सबमिशन वाला, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये फाइल पूरी यहाँ से लेकर आप कह सकते हो यहाँ तक, फॉर्म सबमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, उस पूरे कोड के यहाँ पे लिख दूंगा मैं। उसके आई थिंक सो ब्रैकेट्स मिसिंग होंगे हमारे पास, इस तरह करके आएगा हमारे पास ना। जब हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, फंक्शन एसिंग नाम का, ठीक है। सबमिट एडिट, ठीक है ना। अब इसका करूँगा, ये फंक्शन का नेम है तो कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके मैं इसको इस तरह लिख दूँगा, ठीक है ना। कि जैसे ही वो यस के ऊपर क्लिक करता है, यस पे क्लिक होकर हमारे पास क्या होगा, ये शो होगा। देन इसके शो होने के बाद हम फॉरनी का शो कर देंगे, डिलीटेड वाला फंक्शन शो कर देंगे, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद, यानी कि यहाँ पे लिखा ना ये वाला, इधर आ जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं ज़रा हम इसको, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं हम लोग, डिलीट, यहाँ पे वाला बना आ गया, ठीक है ना। अब इस फंक्शन में भी बना आ रहा है, नो पे क्लिक करेंगे कैंसिल वाला शो आ जाएगा, ठीक है ना। इस पे क्लिक करते हैं, यस पे आते हैं, योर डाटा फाइल हैज़ बीन डिलीटेड, डिलीट हो गया वहाँ पूरा पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखा होता है ना योर इमेजिनरी फाइल हैज़ बीन डिलीटेड, उसको चेंज करने के लिए हम लोग आते हैं, ये रहा योर फाइल हैज़ बीन डिलीटेड लिखा ना ये वाला, इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, जो सा मर्जी हमें टेक्स्ट शो करना हो, जाहिर बात है जो हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज शो किया था ये शो करेंगे ना हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, डाटा यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, सबमिट करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, 2-3 वैल्यू यहाँ पे एंटर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या शो आ रहा है,
कंसोल में आते हैं, आई थिंक सो वहाँ पे इशू आ रहा होगा मैं ना की में, बिल्कुल कि यहाँ पे की कहाँ से आ रही है बोले ना, इसका इशू आ रहा है। ज़ाहिर बात है यहाँ पर की तो है नहीं, सिर्फ बस ये लिखोगे आप, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यस डिलीट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है ना। और यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा लोकेशन के बाद 1 सेकंड में रिफ्रेश होता है ना, ये उसका शो करता है बेसिकली। अगर मैं रिफ्रेश नहीं करता, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यस पे क्लिक करते हैं, डाटा हैज़ बीन डिलीट यहाँ पे लिखा आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे। जब मैं ओके पे क्लिक करूँ देन हम वापस आ जाए, वो भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सेट टाइम आउट से भी ऐसे हो जाता है, ज़्यादा बेटर तरीका से ही है वैसे कि आप इसको 15 सेकंड या फिर 2 सेकंड बाद लगा दो, ठीक है। जब ये अलर्ट शो कर दे उसके 2 सेकंड बाद क्या हो, लोकेशन नोड रिलोड हो जाए, ठीक है ना। ये भी कोई स्टेप हो जाएगा, फिर डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, यस ये शो हुआ, 2 सेकंड में रुकेगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हम इस तरह करके इस्तेमाल करते हैं। ये वहाँ पर क्या होता है, स्वीट अलर्ट, ठीक है ना। ये सब आप लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो, काफ़ी मज़े की चीज़ है ये, ठीक है।